हम तो अभी फिलहाल सपोर्ट में हैं भाजपा को। अच्छा, भाजपा को सपोर्ट कर रहे हो। क्यों भाजपा को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो काम करता है साफ सुथरा करता है। कौन सी सरकार ने अच्छा काम किया है? जिस समय में जैसी सरकार की स्थिति है, जैसे यानी फाड़ के रखे उसको, और जैसी बातें होती है घर वाले वैसे जिस स्थिति में वैसे चलाते हैं। क्या लग रहा है चौधरी जी, शहाबुद्दीन का गांव है ये? जी हाँ। तो अभी भी उनके नाम से खौफ है गांव में या आप सिवान में? शहाबुद्दीन के शहाबुद्दीन थे तो उस समय जो बस वो साहब थे जो काम किए हैं तो बहुत अच्छा काम किए थे। लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हम लोग कोई राजनेता या पिछलगू है नहीं। अपने गांव का लड़का उठेगा उसको जिताना है। जिताना है जैसे साहब तो अंदर थे। इनको हमको वोट देंगे आरजेडी को। वो साबुन ने जितना काम किए हैं उतना कोई एमपी नहीं काम किया है। अच्छा, जितना छोड़ के काम कर करके गए थे उतना ही तक नहीं किया है। हम यादव है। लग रहा है लाल जी, इस बार हरिशंकर यादव आ रहे हैं कि या ओसामा जी आ रहे हैं? एकदम आएंगे। तो हरिशंकर जी आएंगे तो ओसामा जी कैसे आएंगे? ये जो जिनको टिकट मिलेगा वो चले आएंगे। हाँ, मतलब आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं सीधे। हम लोग आरजेडी हैं, आरजेडी में रहेंगे। मरना है आरजेडी के साथ, जीना है आरजेडी के साथ। बीजेपी। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है राज सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज हिंदी। जैसा कि दर्शकों आपको पता है कि न्यूज़ पेज हिंदी की टीम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रही है, जान रही कि वहाँ के मुद्दे क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हम मौजूद है सिवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में। या ये विधानसभा क्षेत्र इसलिए अहम हो जाता है कि इसी विधानसभा क्षेत्र में मोहम्मद शहाबुद्दीन का गाँव आता है, प्रतापपुर। तो अभी मैं आपको बता दूं कि हम उसी गाँव में अभी मौजूद है जहाँ शहाबुद्दीन का पैतृक गांव था। ये पैतृक गांव प्रतापपुर है। यहाँ पर मुझे कुछ लोग मिल गए, दिखाओ, मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन से दिखाओ। यहाँ से मुझे कुछ लोग मिल गए, हम इनसे जानेंगे कि प्रतापपुर में क्या माहौल है, चुनावी माहौल क्या है, और मोहम्मद शहाबुद्दीन जो अपने आतंक के लिए जाने जाते थे उनको लेकर लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचते हैं शहाबुद्दीन के बारे में। और मैं आप दर्शकों आपको बता दूं कि रघुनाथपुर से अभी मौजूदा समय में आरजेडी के हरिशंकर प्रसाद यादव जो विधायक हैं, अभी मौजूदा विधायक है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो शहाबुद्दीन की पत्नी है हेना साहब, उन्होंने अपने बेटे ओसामा को आगे कर दिया है। शायद ऐसी खबरें मीडिया में चल रही है कि ओसामा इस बार रघुनाथपुर से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो हम ये भी पूछेंगे लोगों से कि वो ओसामा को क्या अगर विधानसभा चुनाव में उठते हैं, आरजेडी के टिकट से उठते हैं, तो उन्हें मतलब मौका देंगे या नहीं देंगे। तो आइए हम इन्हीं लोगों से जान लेते हैं कि लोग क्या कहते हैं। चाचा, आपका नाम क्या होगा? बड़े सिंह। बड़े सिंह। यहाँ पर ये जैसे प्रतापपुर गांव है, शहाबुद्दीन का गांव है, तो शहाबुद्दीन के लेकर आप भी पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ रहा हूँ कि उनके आतंक से सिवान के आप पूरे बिहार में मतलब कहीं ना कहीं प्रकोप था। तो इस बार चुनाव आने वाला है, तो ऐसे उनकी पत्नी जो हेना साहब थी, वो कुछ दिन पहले उन्होंने पिछले साल बोला था कि रघुनाथपुर से कई लड़के मतलब उनके ओसामा जो हैं चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर वो उठते हैं चुनावी मैदान में खड़े होते तो उन्हें सपोर्ट करेंगे? हम तो अभी फिलहाल सपोर्ट में हैं भाजपा को। अच्छा, भाजपा को सपोर्ट कर रहे हो। क्यों भाजपा को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो काम करता है साफ सुथरा करता है, ठीक है। तो जो हम लोगों के लिए मरता है तो हम लोग को एक वोट है, तो जो मरता है उसी के पीछे में जाएंगे। जैसे ये शहाबुद्दीन का गांव है, प्रतापपुर गांव है, तो उनको उनके मतलब उनको आप आरोपी मानते हैं उन्हें? शहाबुद्दीन जो थे ना वो साहब थे, और शहाबुद्दीन ये नहीं बनेगा ओसामा साहब। अरे तो इनको में साहबे लगाना पड़ेगा ना जी, ओसामा साहब। बाकी वो एमपी साहब थे, बहुत बढ़िया आदमी थे शहाबुद्दीन। हाँ, उन पर तो कई ऐसे मर्डर के भी चार्जेस हैं, हत्या के भी, लूट का भी, धमकी देने का भी। देखिए जितना वो ये सब काम नहीं किया ना, उतना बहुत अच्छा काम को ले किया जो सिवान में वो कर दिया है, फिर दूसरा कोई करेगा भी नहीं। आप उनके लड़के को ओसामा को क्यों नहीं सपोर्ट करें अगर चुनाव में खड़े होते हैं तो? इनके पास उतना ढंग नहीं। अच्छा, उनमें वो क्वालिटी नहीं है ना? हाँ, क्वालिटी नहीं। उनकी पत्नी भी कई मरतबा 4 बार से संसदीय चुनाव लड़ चुकी है, 2009, 14, 19, 24, इस पिछले साल भी, लेकिन चारों बार हार गई। तो आपने सपोर्ट नहीं किया था? उस वक्त सपोर्ट किया था कि नहीं? उस वक्त तो सपोर्ट किए, हिना साहब को सपोर्ट किए भाई, फिर भी हिना साहब
हार गई, तो हारने जीतने से कोई बहस नहीं है, समझते हैं ना। बाकी रहा बात की पार्टी वाली सवाल, तो अभी पार्टी में हम लोग देख रहे हैं कि भाई बीजेपी जो कर रहा है उसके बराबर बिहार में कोई अभी किया नहीं। यहाँ बीजेपी से कौन कौन आगे है? एक मनोज जी हैं। देखिए हमारा आत्मा कह रहा है कि किसी गंवार आदमी को भी बीजेपी टिकट दे देगी ना, हम उसी को वोट दे दें। कहाँ से कि हमको देना है वोट मोदी को। अच्छा, यहाँ कोई किसी आदमी खड़ा हो जाए, हम पार्टी के नाम पर वोट दे देंगे। अच्छा, मतलब कैंडिडेट नहीं देखेंगे, मोदी जी को देखेंगे। तो कैंडिडेट यहाँ का जो प्रत्याशी होगा वही तो आपके विकास करेगा आपके एरिया में। मोदी जी तो आकर तो विकास नहीं करेंगे यहाँ पर। अभी हमको पता नहीं ये टिकट मिलता किसको है, अभी हमको ये बात मालूम नहीं। पिछली बार जैसे 2015 से हरिशंकर यादव जीत रहे हैं आरजेडी से, 2015 में भी जीते, 2020 में जीते। एक मनोज जी हैं, 2015 में उठे थे बीजेपी से, 2020 में उठे थे एलजेपीआर से, रामविलास पार्टी की, हाँ पासवान की ओर से, लेकिन हार गए, दूसरे नंबर पर आए थे। मतलब वो जो है हमको बस पार्टी ही से बहस है, वो मनोज सिंह से या दुनिया सिंह से बहस नहीं है। मतलब बस बीजेपी के कैंडिडेट जो भी है उन्हें वोट करेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम होगा चाचा? हमारा धर्मेंद्र। पूरा नाम? पूरा नाम धर्मेंद्र कुमार यादव। धर्मेंद्र कुमार यादव। यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ का माहौल सब सही है, लेकिन जो है वो कागज हो जाता है, घर द्वार किसी को गरीब गुरबा को वो बन नहीं सकता है, ऊपर ऊपर गायब हो जाता है, मिलता नहीं है, भ्रष्टाचार है। हाँ यही बात है। आई इधर जो है डीलर लोग के यहाँ राशन मिलता है, सब आदमी का किसी किसी का कट जाता है, मिलता नहीं है। अच्छा, ये प्रतापपुर गांव है, शहाबुद्दीन का गांव। अभी भी खौफ है क्या आपके गांव में उनके नाम को लेकर, चाहे उनके परिवार के प्रति? नहीं, शामा साहब जैसे हो गए, उनके लड़के हो गए। उनका लड़के जिससे तो अभी भेंट नहीं होते हैं हमसे, होते हैं तो बहुत पहले हुए थे, उसके बाद नहीं हुए। हाँ, उसके बाद मैं बाहर चला गया। कौन आ रहा है इस बार? चुनाव आने वाला है, ज़्यादा नहीं पूछूंगा आपसे, मोदी जी या नीतीश जी या लालू जी, किसको सपोर्ट करें? कौन अच्छा नेता लगता कौन है? अच्छा नेता है? हाँ पूछ रहा हूँ। पहले आप ही ने बताइए कौन नेता है। सब कोई तो अपने ही फेर में है, सब कोई तो अपने ही कार्य में है। हमको क्या किया जाए? हमको 400 रुपये पेंशन दिया है, 200, आज जिसको 50,000 51 55,000 लाख पेंशन मिलता है। बताइए ना क्या तुलना है? 400 से 1100 नीतीश जी कर दिए हैं। हमने नीतीश जी किए हैं 1100। इसके पहले कई हज़ार किए थे नीतीश जी के लगा किए हैं। आपकी उम्र क्या हो गई बाबा? हमारी उम्र 95 हो रहा है। 95। हाँ 95। अच्छा, आपने अपनी उम्र में 95 साल को हो गया, 5 साल में 100 साल हो जाएंगे अगर जिंदा रहे तब। इन सालों में आपने सरकार की बनती बिगड़ती देखी होगी कि कौन सी सरकार ने अच्छा काम किया है? जिस समय में जैसी सरकार की स्थिति है, जैसी यानी फाड़ के रखिए उसको, और जैसी बातें होती है घर वाले वैसे जिस स्थिति में वैसे चलाते हैं। नीतीश जी सही कर रहे हैं? हाँ, नीतीश जी सही कर रहे हैं? कैसे सही आप मानते हैं? आपसे मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, कोई नहीं, हमारे देखने से नीतीश जी अच्छा नहीं चलाते हैं। अगर भाजपा साथ में नहीं रहे, दूसरा नहीं रहे, एंटी पार्टी नहीं रहे, तो क्या कर सकते हैं नीतीश जी? नीतीश जी क्या किया है? नीतीश जी तो कई बार अपने को छोटा कर पार्टी बनाना चाहते हैं। हाँ, बड़ा नीतीश जी को रिटायर हो गए तो कई लाख रुपया मिलेगा 5 वर्ष में। हाँ, हमको क्या मिलेगा? ये भाई सब बैठे हैं। इनसे मैं भी बात कर ले रहा हूँ। चाचा, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम कलिंदर चौधरी है। क्या लग रहा है चौधरी जी? शहाबुद्दीन का गांव है ये। जी हाँ। तो अभी भी उनके नाम से खौफ है गांव में या आप सिवान में? शहाबुद्दीन शहाबुद्दीन थे तो उस समय जो बस वो साहब थे, जो काम किए हैं तो बहुत अच्छा काम किए थे, लेकिन वो जो काम किया उसके बाद जो बस उसके बाद जो कोई काम हुआ है तब से 5 साल या 6 साल में
कोई काम नहीं हुआ। मतलब जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही है। वैसा ही है। हाँ, नहीं, शहाबुद्दीन को लेकर कहा जाता है जैसे लूट, मारपीट, हत्या, तमाम तरह के आरोप थे, जेल भी गए थे, तो आप उन्हें आरोपी मानते हैं कि नहीं? मतलब अच्छा भी काम किया और जो बुरा था वो ज़्यादा हाईलाइट हो गया मीडिया में ना। और मीडिया में हाई हो गए तो अपने हाथ से तो जैसे तो चीरो ही नहीं है मारे हुए उसको हम देखे हैं, तो हम कैसे कोई देंगे? पार्टी कोई दूसरा करता है और उसके नाम पर जो बस बिकता है। मतलब आप उन्हें आरोपी नहीं मानते, दोषी नहीं मानते शहाबुद्दीन को? ये जो आपके विधायक है हरिशंकर यादव जी, कुछ 2 बार से विधायक है, 15-20 में जीते थे, जीते हैं, फिर आते हैं, जीते हैं, जीत के चले जाते हैं। कुछ किए नहीं है। नहीं, वो क्या किया है? ऐसा कहा जाता है कि हरिशंकर यादव को शहाबुद्दीन ने 2015 में टिकट दिलवाया था और 2020 में उनकी बीवी ने हिना साहब ने दिलवाया था। अब ऐसी खबरें आ रही कि हिना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मीडिया से बातचीत में कहा था कि हम लोग सोच रहे हैं कि उसामा को चुनाव लड़ाया जाए, तो वो ये भी सोच रहे हैं कि रघुनाथपुर से ही लड़ाया जाए। तो अगर रघुनाथपुर से उसामा जो शहाबुद्दीन के लड़के हैं वो आते हैं तो आप उन्हें वोट देंगे कि नहीं देंगे? वो आते हैं, अगर नहीं आते हम कैसे कह दें कि जो बस गाँव का वोट नहीं देंगे, चाहे देंगे, जो जीतने वाला है उसको देंगे। मतलब अगर वो खड़े हो जाते हैं तो जैसे शहाबुद्दीन का आपने बोला जैसा उन्होंने काम किया वैसा ही है, अभी कोई नहीं विकास किया, तो अगर वो खड़े आते उनके लड़के हैं तो भी आके कहीं विकास करेंगे। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप उन्हें वोट करेंगे कि नहीं करेंगे उसामा का, कि और क्या करेंगे, बीजेपी या जेडीयू जो भी हो? ये तो समय बताएगा सर, ये हम नहीं कुछ कह सकते हैं कि उनको देंगे उनको देंगे। हमारे लिए तो सब लोग बराबर है, कोई भी अपना नहीं है। मतलब ये आप फिक्स है कि हरिशंकर यादव ने इन 10 सालों में कुछ नहीं किया है? ये तो हम जानते हैं। हाँ, मतलब बदलाव के मूड में है ना। नीतीश, आपका क्या नाम होगा चाचा? राघव सिंह। राघव सिंह, क्या लग रहा है इस बार किसकी आ रही है बिहार में अपनी सरकार? अभी तो कोई पॉलिटिक्स स्पष्ट नहीं है, कौन आएगा अभी हम क्या कहें, कहने का कोई मतलब नहीं। अब उसामा आए या और भी बहुत सुनने में आ रहा है। अभी हरिशंकर यादव जी, हरिशंकर तो किसी लायक नहीं है। इस बार इनका पत्ता साफ करेंगे लोग? वो तो टिकटे नहीं मिलेगा उनको, ये तो गारंटी है। ऐसा ऊपर वाला जो है तेजस्वी हो या लालू हो, इतने अंधे नहीं है कि इसे निकालना जैसे तो। वही तो मीडिया में खबरें आ रही कि इनका पत्ता काट कर उसामा को टिकट दे दिया जाएगा रघुनाथपुर से। तो जैसे हम साहब को साथ दिए थे वैसे उसामा को भी देंगे। गाँव का लड़का है, नाता में नाती भतीजा लगेगा, तो गांव वाले को छोड़ के हमको पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हम लोग कोई राजनेता या पिछलगू है नहीं। अपने गांव का लड़का उठेगा उसको जिताना है। जिताना है, जैसे साहब को, साहब तो अंदर थे, निर्दलीय से शेर छाप पर जीत गए ना, तो उसी तरह ये उनके लड़के हैं, तो हम साथ तो जरूर लेंगे। आपको बता दूं कि शहाबुद्दीन 2 बार विधायक, 23 साल की उम्र में वो विधानसभा पहुंच गए थे और 4 बार सांसद रह चुके हैं सिवान से। निर्दलीय पहली बार निर्दलीय जीते थे, उसके बाद आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़के जीता। वो लालू समझ गया कि ये काम का लड़का है, टिकट बुला के दे दिए, जेल में आके देते हैं थे। लालू यादव को बहुत बेहद करीबी थे शहाबुद्दीन। बहुत आपने दर्शकों देखा होगा कि अगर पॉलिटिक्स पर, बिहार की पॉलिटिक्स पर थोड़ी सी भी आपकी नज़र होगी तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जो निर्दलीय चुनाव लड़ गई थी शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, फिर चुनाव नतीजे आए, हार गई, चौथी बार हार गई सिवान लोकसभा सीट से। तो फिर अक्टूबर के महीने में पटना में जाकर लाल लश्कर के साथ, उसामा के साथ वो फिर से आरजेडी में ज्वाइन हो गई। बाकायदा आप दर्शकों देख सकते हैं आरजेडी के जो आरजेडी सुप्रीमो हो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने बाकायदा उन्हें पार्टी में बहुत धूमधाम से शामिल कराया था। मालूम है। तो मतलब सपोर्ट करेंगे उसामा को? सपोर्ट हम करेंगे, गांव का लड़का है, हम उसको छोड़ के किसी दूसरे बात पार्टी विशेष की नहीं है। जिस तरह उसके पिताजी निर्दलीय जीते थे, अगर ये निर्दलीय भी खड़ा होता है तो हम तो गांव का लड़का है। आप इन्हें शहाबुद्दीन को आप अपराधी मानते हैं कि नहीं? मीडिया में था, ऐसे लोग कहते थे, लेकिन हमारे लिए तो वैसा कुछ नहीं था। पत्रकार की हत्या करवा दी थी उन्होंने, राजदेव रंजन, वो अपने राजीव क्या राजदेव
उसमें वो खुद नहीं सकारे थे कि मेरा हादसा, मैं उस समय जेल था। अपने गुर्गों से, अपने आदमियों से हाँ, ऐसा आरोप लगा था कि अपने आदमियों से ये तो लाछन उस पर लगता ही था, लेकिन वो किया नहीं था उस समय में। तो अपना स्टेटमेंट आप दिया। दोषी नहीं मानते उन्हें ना? हम एकदम नहीं मानेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे दोषी उसको मान नहीं सकते हैं। अब उसके दौड़े छौड़े जो आके किसी का मर्डर कर दे, तो कहने का मतलब कि वो अपराधी नहीं था, उसके 100 पर। मतलब बहुत ही दिलचस्प है। आप गांव के लोगों से बातें, प्रतापपुर के गांव के लोगों से बात करें तो वो शहाबुद्दीन को वो नहीं मानते, अपराधी नहीं मानते हैं। ये भी अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। चाचा, आपका नाम क्या होगा? छगरू यादव। छगरू यादव। क्या लग रहा है यहाँ के आपके विधायक जो हरिशंकर यादव हैं, कुछ किए हैं कि नहीं? 10 साल से आपके एरिया के विधायक हैं। बहुत कुछ किए हैं। एक अभी हम लोग समझ साहब को हम लोग वोट देंगे रघुनाथपुर क्षेत्र से। मतलब इनका पत्ता कटने वाला है हरिशंकर यादव जी का। हमारा घर अंदर बाजार पड़ेगा, दहाबरी। इनको हमको वोट देंगे, आरजेडी को। वो साबुन जितना काम किए हैं उतना कोई एमपी नहीं काम किया है। अच्छा, जितना छोड़ के काम कर करके गए थे उतना ही तक नहीं किया है। हम यादव है, या ओम प्रकाश यादव भी रहे हैं, वो भी कुछ नहीं किए हैं। आज जितना साबुद्दीन काम करके गए हैं, अभी वही काम है, अभी कोई एमपी नहीं किया है। अंतिम बार जीते थे 2005 में शहाबुद्दीन, उसके बाद 2009 में ओम प्रकाश यादव निर्दलीय, उसके बाद 14 में बीजेपी से जीते थे, उसके बाद 2019 में कुछ नहीं किया है। ये कविता देवी जीती जेडीयू से, और 2024 में विजय लक्ष्मी। कविता देवी भी कुछ नहीं किया है। वो जो किए हैं वो भी कुछ नहीं किया है। जो किए हैं शहाबुद्दीन किए हैं सीवान जिला में। सीवान जिला में जितना काम कर दिए हैं उतना सही कोई नहीं किया होगा। हॉस्पिटल में पहले 200 रुपया लगता था, अब लगता है 1000 रुपया। 50 रुपया लगता था, 50 रुपया। 20 साल पहले की बात है वो। नहीं, वो 2005 का बात है। तो 20 साल हो गया ना। अच्छा, इधर आइए, बोलिए। जी सर, वो कहने का मतलब वो जो काम कर दिए उतना कोई एमपी नहीं किया होगा। एक हम लोग वोट देंगे, संभा का वोट देंगे। हाँ, आरजेडी को देना है। आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम नंदलाल नंदलाल यादव। नंदलाल यादव। क्या लग रहा है लाल जी, इस बार हरिशंकर यादव आ रहे हैं कि या ओसामा जी आ रहे हैं? एकदम आएंगे। तो हरिशंकर जी आएंगे तो ओसामा जी कैसे आएंगे? ये जो जिनको टिकट मिलेगा वो चले आएंगे। हाँ, मतलब आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं सीधे। हम लोग आरजेडी हैं, आरजेडी में रहेंगे। मरना है आरजेडी के साथ, जीना है आरजेडी के साथ। बीजेपी के साथ नहीं है, जेडीयू के साथ नहीं। बीजेपी से क्या करना है जी? बीजेपी क्या, हम लोग जहाँ हैं जौन संविधान में वहीं रहेंगे। को लेकर चल गया, बहुत नीचे चला गया है। बताइए, 8 को प्रूफ रहेगा तो हम लोग वोट देंगे। अगर ये बताइए, वोटर वेरिफिकेशन पर आप क्या बोलेंगे? जो आपने कराया था दिक्कत हुई थी? कहने का मतलब कि मोदी जी ये नहीं समझ रहे हैं कि जो मोदी जी पहले अब जीते हैं वो पहले कहीं नहीं करा दिए कि ये इलेक्शन में इलेक्शन जो हुआ उसमें ये बताइए कि कौन सा कस्टमर है कि उनका वोट नहीं था। ये बेरा वाला इलेक्शन में कितना सब लग रहा है, कहाँ से आएगा? 11 प्रूफ मांग रहे हैं। कहाँ से आएगा? आधार का कोई माने नहीं है, वोटर आईडी कार्ड का कोई माने नहीं है, काहे लिए कराया है? इसको सोचना है ना जी। कहने का मतलब कि कोई गरीब आदमी के लिए कोई प्रूफ नहीं रहेगा, 11 को प्रूफ तो वोट नहीं देगा। हाँ। हम कहने का मतलब ये हम कहते हैं कि मोदी जी पहले काहे नहीं करा दिए, और उसका इलेक्शन था पहले काहे नहीं करा दिए कि भाई 8 को 11 को प्रूफ लिए तब हमको वोट दीजिए। वो भी तो फर्जी वोट से जीते हैं मोदी जी। थोड़ा मैं दर्शकों को समझा दूँ किस बारे में बात करें। अभी हाल ही में बिहार में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब इलेक्शन कमीशन की ओर से कराया गया था कि अब बिहार में चुनाव होना। बिहार में आपको बता दूं करीब 7.89 करोड़ मतदाता है। इल्लू का वेरिफिकेशन के लिए मतलब चुनाव आयोग ने ये कहा था कि अगर ये सारे मतदाता वोट करेंगे तो पहले इनका वेरिफिकेशन होगा, कौन कौन मतलब वोट कर सकता है। इसी में से अभी मैं आपको बता दूं 24 जून से लेकर 25 जुलाई तक वोटर वेरिफिकेशन हुए। अब करीब इसमें से 60 लाख लोगों को मतलब नाम हटा दिया गया है। वो लोग वोट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास वो कागजात नहीं हैं, मतलब अपात्र है, पात्र नहीं है, वोट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ लोग चले गए हैं, बिहार छोड़कर चले गए, दूसरे जगह अपना इलेक्शन बना रहे, कुछ लोग मृत्यु हो गई है कुछ लोगों की। ऐसे ही करके 60 लाख से ज़्यादा लोगों को नाम हटा दिया गया है। अब इसी को लेकर आप बारे में बात कर रहे हैं कि लोग कहाँ से करेंगे वोट, किसी के पास पेपर नहीं होगा तो वो पेपर कैसे दिखाएगा? हाँ, कैसे दिखाएगा सर, वही बात हम बोल रहे हैं। तो आपका मतलब आ गया है, नाम वाम आ गया है?
आपने साइड पर देखा था? हमारा तो है। तब का दिक्कत है, जब आपकी है तो कोई तो दिक्कत। कहने का मतलब सर ये घर हम ये बात हम बोले हैं सर कि 11 को हमको प्रूफ मिलेगा तो हम वोट देंगे। आधार कार्ड उन्हीं के बनाया हुआ है, पहचान पत्र उन्हीं के बनाया हुआ है, सब कुछ उन्हीं का है। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे? वो ये मोदी जी मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका मान्य था, आप ये बोल रहे हैं। अच्छा, क्या कारण रहा कि इस वक्त इसको वेरिफिकेशन देखना है कि भाई क्या कमी है कि ये लोग वोट नहीं दे पाएंगे। काहे नहीं देंगे? वोटर आईडी कार्ड बना, आधार कार्ड, सबका मान आधार कार्ड है नू, तो काहे इसको अति कर रहा है? ऐसी खबरें आई थी कि सीमांचल में उस साइड मतलब आदमी से ज़्यादा ये आधार कार्ड बन गया, इसलिए आधार कार्ड नहीं ले रहे हैं। पड़ताल नहीं करना है, उसको जांच पड़ताल करिए कि यहाँ का निवासी है कि नहीं, यहाँ का नागरिक है कि नहीं। उसके बाद में उसको अथी कर दिया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा कि ना भाई यहाँ का ना नागरिक है ना यहाँ का वो निवासी है, तभी न कटेगा। और जब यहाँ का सब कुछ प्रूफ है तो कहीं कटेगा? आपका नाम आ गया है? आपका SIR कराने में कोई दिक्कत हुई थी? वोटर वेरिफिकेशन कराने सब कुछ में ठीक है और परिवार का नहीं है। अच्छा, आपका सही आ गया लेकिन फैमिली में दिक्कत है। अब बताइए, जब ना घर में 30 को 32 को वोटर है, वो घर में अब 16 को 15 को आएगा तो घर चलेगा? काहे कट गया? सोचना है नू। मतलब कहीं ना कहीं अब बताइए कि 24 का इलेक्शन हो गया, मोदी जी का सब लोग वोट दिया, मोदी जी जीते, आपने दिया था? सब लोग दिया है। आगे बेगर दे ले तो कोई नहीं जीतता है। सरकार बनेगा जब ताज बांधा जाएगा तभी नू, वही बात है। तो हमने बात करने की कोशिश की, लोग थे यहाँ पर रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग थे, खासकर हम शहाबुद्दीन जो आपराधिक छवि के नेता माने जाते थे, उनके गांव में ही प्रतापपुर गांव में वहाँ के लोगों से हमने जाना, उनके बारे में पूछा, आपने देखा होगा वीडियो में। और जो अभी मौजूदा विधायक है हरिशंकर यादव जी, उनके बारे में पूछा। तो लोगों को कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी का एक शख्स मिले थे बीजेपी के सपोर्ट में, और लोग थे जो बोल रहे थे कि अगर रघुनाथपुर से जो शहाबुद्दीन के लड़के हैं उसामा साहब, अगर उन्हें RJD टिकट देती है तो हम उन्हें सपोर्ट करें, अगर उन्हें नहीं टिकट देते, फिर से हरिशंकर यादव को टिकट ही देती है तो कहीं ना कहीं उन्हें ही सपोर्ट करें, क्योंकि RJD के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कुछ लोग उनके काम से भी नाखुश हैं। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, और शहाबुद्दीन के लेकर आपकी क्या राय है ये भी करके बताइएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए न्यूज़ पेज हिंदी की टीम के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।